कांग्रेस ने अपने छिटके आदिवासी वोट बैंक को फिर से पार्टी के पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी और इसके तहत कांग्रेस अब हाईकमान के निर्देशों पर वागड़ और उदयपुर अंचल में मिशन मोड पर काम करने वाला है। शुरुआत शुक्रवार को कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए होगी। बाद में लगातार आदिवासियों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस मुखरता से उठाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आप पार्टी के बढ़ते जनाधार के चलते कांग्रेस के लिए वागड़ और उदयपुर अंचल में सियासी चुनौतियां काफी बढ़ चुकी हैं। आदिवासी वोट बैंक छिटकने के चलते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही। बाप पार्टी ने कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई, जिसके चलते आज भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के 5। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बाप का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस थिंक टैंक का मानना है कि अगर समय रहते अब आदिवासी वोटर्स वापस कांग्रेस के पाले में नहीं आए तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को फिर से रिझाने के लिए अब मिशन मोड पर काम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस का मिशन आदिवासी वोट बैंक। आदिवासी वोट बैंक को फिर से कांग्रेस अपने पाले में लाने में जुटी है। कांग्रेस अब वागड़ और आदिवासी अंचल में एक्टिव मोड में काम करेगी। 4 जुलाई को कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मिशन का आगाज होगा। सम्मेलन में रंधावा, डोटासरा और जूली आदिवासियों को संबोधित करेंगे। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। इसी के चलते कांग्रेस के आज वागड़ में महज 5 विधायक हैं। एक दौर में वागड़ अंचल कांग्रेस का मजबूत गढ़ होता था। आदिवासियों के मुद्दे कांग्रेस अब प्रमुखता से सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी। कांग्रेस जल, जंगल, जमीन, गरीबी, मूलभूत समस्याएं, रोजगार और उद्योग से जुड़े मुद्दे उठाएगी। आदिवासियों के घरों पर रात्रि विश्राम करते हुए कांग्रेसी उनका दर्द सुनेंगे। आदिवासियों के घरों पर खाना खाते हुए उनके हितैषी होने का संदेश देंगे। इसके लिए हाई कमान ने राजस्थान कांग्रेस को खास निर्देश दिए हैं। दरअसल बाप पार्टी के अलावा कांग्रेस की इस एरिया में मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि पार्टी ने मालवीय को ही इस अंचल में सारी ताकत दे रखी थी। सेकंड लीडरशिप कांग्रेस में ऐसी नहीं थी जो आदिवासियों को प्रभावित कर सकती थी। ऐसे में एक नौजवान नेता राजकुमार रोत ने पार्टी बनाते हुए आदिवासी वोट बैंक का दिल जीत लिया। लिहाजा अब कांग्रेस थिंक टैंक को समझ में आ गया है कि जयपुर बैठकर आदिवासियों को नहीं लुभाया जा सकता, इसलिए उनके बीच में जाने का फैसला लिया है। और इसी आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस ने विधायक गणेश घोगरा को बीते दिनों आदिवासी कांग्रेस की कमान दी। वैसे तो पार्टी के पास यहाँ दयाराम परमार, अर्जुन बामनिया, नाना लाल निनामा और रमिया खड़िया जैसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अपने प्रयासों में कांग्रेस और कितना कामयाब होती है और आदिवासी कांग्रेस पर फिर से कितना भरोसा करते हैं। एक दौर था जब वागड़ अंचल कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। अपने ट्रेडिशनल आदिवासी वोट बैंक के चलते इस एरिया में कांग्रेस ने लंबे समय तक एक छतर राज किया, लेकिन बाप पार्टी के बढ़ते जनाधार के चलते कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने सुनहरे पुराने दिन और आदिवासी वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।